नमस्कार, मैं डॉक्टर पूजा भाटिया। 138 दिनों के बाद शनिदेव फाइनली डायरेक्ट हो गए हैं और बहुत सारी राशियों के रुके हुए काम, अटके हुए काम अब पूरे होने शुरू हो जाएंगे। शनिदेव जो है वो न्याय के देवता माने जाते हैं, कर्माधिपति माने जाते हैं। तो आपको अब आपके अपने कर्मों के हिसाब से फल मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन किन किन राशियों के लिए ये पॉजिटिव चेंज है, किन किन राशियों को सतर्क रहने की जरूरत है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले किन राशियों के लिए शनिदेव का डायरेक्ट होना पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएगा, उसमें राशियां हैं हमारी वृषभ राशि, हमारी मिथुन राशि और मकर राशि। वृषभ राशि की यदि मैं बात करती हूं तो इसमें शनिदेव जो हैं आपके 9th और 10th लॉर्ड होके 11th भाव यानी कि लाभ भाव में डायरेक्ट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके रुके हुए काम पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं, आपको लाभ की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो जॉब हो या कोई भी करियर हो। अब आपको फाइनेंशियल गेन्स होते हुए नजर आ रहे हैं और आपको आपके फाइनली जो भी आपने हार्डवर्क किया है उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं मिथुन राशि की यदि मैं बात करूं तो मिथुन राशि से भी 10वें भाव में शनिदेव का जो ट्रांजिट है ये डायरेक्ट हो रहा है। तो ओवरऑल बहुत ही पॉजिटिव सिचुएशन बनी हुई है। आपको मेहनत थोड़ी ज्यादा जरूर करनी पड़ेगी, लेकिन आपको अब आप देखिएगा कि धीरे धीरे अपनी मेहनत के रिजल्ट भी मिलते हुए नजर आएंगे और नई करियर अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हुई नजर आ रही है। अगर आप जॉब चेंज देख रहे हैं तो जॉब चेंज भी आपको जरूर मिलेगी। वहीं मकर राशि वालों के लिए खुशखबरी है क्योंकि उनकी 7.5 खत्म हो गई है और शनिदेव भी उन्हीं के राशि के स्वामी हैं और डायरेक्ट हो गए हैं। तो अब तो भर भर के अपॉर्चुनिटीज मकर राशि वालों के पास आएगी और अगर शनिदेव उनकी पॉजिटिव सिचुएशन में है, उनकी कुंडली में अच्छी अवस्था में है, तो उनको अब बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हुए नजर आ रहे हैं। शनिदेव 138 दिनों बाद डायरेक्ट हुए हैं और कौन सी राशियों को सतर्क रहने की जरूरत है, उसमें सबसे पहले आती है मेष राशि। क्योंकि मेष राशि की जो है 7.5 शुरू हो चुकी है, उन्हें अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। और अगर आपकी कुंडली में शनिदेव अच्छी अवस्था में नहीं है तो आपको खास करके अपनी हेल्थ का और अपने करियर का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। इन राशियों को कहीं ना कहीं इसका शनिदेव का नेगेटिव प्रभाव मिल सकता है, लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि शनिदेव आपकी कुंडली में कैसे हैं और आपके कर्म कैसे हैं। उसके हिसाब से ही आपको पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट इसका मिलेगा। लेकिन यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजिट। नाउ कमिंग बैक टू सेकेंड साइन जिनको बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, वो है सिंह राशि और धनु राशि, क्योंकि इनकी ठैया चल रही है और शनिदेव का डायरेक्ट होना कहीं ना कहीं हेल्थ ट्रबल्स, फैमिली में डिस्प्यूट, सिबलिंग से इश्यूज, प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज ला सकता है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर आप किसी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं या अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस व्हाइल साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट। वहीं अगर मैं बात करूं कि तीसरी राशि जिनके लिए ये ट्रांजिट थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, वो है मीन राशि। क्योंकि मीन राशि में ही शनिदेव विराजमान है और उसी में डायरेक्ट हो रहे हैं और उनकी 7.5 का दूसरा ढैया भी चल रहा है। तो मेंटल स्ट्रेस, हेल्थ इश्यूज बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। अपनी जॉब पे फोकस कीजिए। किसी भी तरह की रिस्की इन्वेस्टमेंट में अभी आपको पैसा नहीं लगाना है मीन राशि वालों को, क्योंकि यहाँ पे नुकसान के चांसेस बन रहे हैं। साथ ही किसी पर भी ब्लाइंड फेथ ना करें, किसी को भी अपने ट्रस्ट के बेसिस पे आप पैसा उधार ना दें, क्योंकि नुकसान होने की संभावना है। शनि मीन राशि में अब किन किन राशियों को मिक्स रिजल्ट देंगे उनकी भी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले उसमें आती है कन्या राशि, क्योंकि कन्या राशि से 7th भाव यानी कि 7th हाउस में, हाउस ऑफ मैरिज में, हाउस ऑफ पार्टनरशिप में सैटर्न डायरेक्ट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी, अगर मैं बिजनेस फ्रेंड की बात करूं तो पार्टनरशिप डीड्स जो है अब आपकी कंप्लीट होती हुई नजर आ रही है, पार्टनरशिप से बेनिफिट होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन वही पर्सनल रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस हो सकती है। आप अपनी मैरिज को लेकर अगर बहुत टाइम से सोच रहे हैं कोई बहुत मेजर डिसीजन लेने का, तो अब आप अपनी मैरिज को लेकर बहुत मेजर डिसीजंस लेने वाले हैं कन्या राशि वाले। वहीं दूसरी राशि जिसको मिक्स इफेक्ट मिलेगा वो है स्कॉर्पियो, क्योंकि स्कॉर्पियो से 5th साइन
में शनिदेव जो है डायरेक्ट हो रहे हैं, तो लव एंड रिलेशनशिप में बहुत समय से जो मिसअंडरस्टैंडिंग चली आ रही थी वो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होती हुई नजर आ रही है। अगर आप जो है प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई इश्यू में फंसे हैं तो वो इश्यूज भी अब आपके रिजॉल्व होते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो यू हैव टू वर्क रियली हार्ड, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है, माइंड आपका अशांत हो सकता है। और आपके अपने बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो संतान संबंधी समस्याएं आपको आ सकती हैं, तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। इसके बाद बात करेंगे कर्क राशि की, क्योंकि कर्क राशि से नवम भाव में सैटर्न जो है डायरेक्ट हो रहे हैं। 9th हाउस में अगर हम देखें पॉजिटिव साइड तो यहाँ पे आपके रिलीजियस ट्रैवल्स बढ़ जाएंगे, आपके फॉरेन ट्रैवल्स भी हो सकते हैं। लेकिन वहीं आपको अपने पिता की सेहत का भी ध्यान रखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं अगर आप हायर एजुकेशन के बारे में सोच रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है, पॉजिटिव अगर आपको रिजल्ट लाना है तो। कुंभ राशि की यदि मैं बात करती हूँ तो कुंभ राशि को भी मिला जुला इम्पैक्ट मिलने वाला है सैटर्न के डायरेक्ट होने का, क्योंकि कुंभ राशि की 7.5 का लास्ट फेज चल रहा है। तो प्रॉब्लम्स अभी भी पूरी तरह से आपकी लाइफ से नहीं गए हैं, लेकिन शनिदेव आप ही की राशि के स्वामी हैं तो और दूसरे भाव में अगर डायरेक्ट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं धन संबंधित समस्याएं जो है अब वो आपकी दूर होती हुई नजर आ रही है। लेकिन अभी भी आपको बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने की जरूरत है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की जरूरत है, और साथ ही किसी भी तरह की रिस्की इन्वेस्टमेंट में आप अभी भी पैसा ना लगाएं, सतर्क रहे फाइनेंशियल मैटर्स में। उसके बाद अंत में बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि से जो है सैटर्न जो है 6th हाउस में डायरेक्ट हो रहे हैं, तो तुला राशि के जितने भी जो कर्जे थे अब तक के, अगर आपके बहुत लंबे समय से कोई कर्ज चला आ रहा है या लोन आप पे है तो वो अब आपका धीरे धीरे सोर्सेस खुलने शुरू हो जाएंगे या आप अपनी लोन रीपे कर पाएंगे। साथ ही अगर किसी के साथ किसी भी तरह की कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है, जैसे कि बहुत लंबे समय से किसी के साथ बन नहीं रही है या किसी तरह की टिफ है या फाइट है, तो वो फाइट भी अब आपकी दूर होती हुई नजर आ रही है। अगर कोई पेंडिंग कोर्ट केस है तो वो पेंडिंग कोर्ट केस का भी रेजोल्यूशन आपको मिलेगा। लेकिन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने की जरूरत है अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस चाहते हैं तो। शनिदेव जो होते हैं वो कर्मों के देवता माने जाते हैं, और अगर आप अच्छे कर्म करेंगे, चाहे आपकी 7.5 चल रही है या शनि की ढैया चल रही है, अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो शनिदेव आपको हमेशा अच्छा फल ही देंगे। कुछ चीजें, कुछ लेसन्स हमारी लाइफ में हमारे लिए लर्न करने के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो लेसन्स हमें लाइफ में हेल्प करते हैं ग्रो करने में। तो अगर आपकी लाइफ में बहुत नेगेटिव हो रहा है तो ये मत समझिए कि क्यों ऐसा गलत हो रहा है। वो चीज, वो सिचुएशन, वो सर्कमस्टेंसेस आपको क्या सिखाना चाह रहे हैं उस पर फोकस कीजिए।